सऊदी अरब और दुबई यानी यूएई अरब इमारात के बीच जंग सी छिड़ चुकी है। इसमें 1000% सिर्फ यूएई की गलती है, दुबई की गलती है। अगर आप पहले से मुझे देख रहे हैं तो आपको अच्छे से पता है। सूडान के अंदर जो नरसंहार हुआ उसमें यूएई का ही हाथ था। सूडान का सोना, सूडान का तेल, सूडान की जमीन पर कब्जा करके खेतीबाड़ी करवा के सूडान का सारा अनाज तक लूटने वाला, लेने वाला ये यूएई है। कौड़ियों के दाम, ये खुलासा हो चुका है। यमन के अंदर जो फसाद डलवा रहा था उसमें यूएई का सीधा नाम आया। अब इन कुछ बातों से सऊदी अरब किलस गया और किलसना बनता भी है। मान लो अगर आपको सऊदी जैसा पावरफुल बनना है तो भाई इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम नरसंहार करवाना शुरू कर दो, आड़े तड़े काम। ऊपर से इजराइल से नॉर्मलाइजेशन करके बैठा है यूएई और सारे फैश और गंदे काम वहां हो रहे हैं यूएई में। अब सऊदी भी खुद उल्टे सीधे काम करता है, लेकिन अगर यूएई सऊदी को नीचा दिखाने के लिए और सऊदी से ज्यादा ताकतवर बनने के लिए ऐसी हरकत करेगा तो सऊदी अरब तो चिढ़ेगा ही। अब दोनों के बीच इतना टकराव हो गया है कि देखिए आपकी स्क्रीन पर स्पेशल पॉडकास्ट में डोनाल्ड ट्रंप का करीबी एनवॉय एक बहुत बड़े चैनल पर जाता है और अपने मुंह से कह रहा है कि इस वक्त सऊदी अरब यूएई पर हमलावर है, हर तरह से यूएई को नुकसान पहुंचा रहा है। देखिए सूडान और यमन के मामले में ये दोनों डील कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन सऊदी अरब यूएई पर हमलावर है। हजरात, इस अमेरिकी सेनेटर ने यह भी कहा कि सऊदी अरब आगे नहीं जा रहा है, पीछे जा रहा है, तरक्की नहीं कर रहा है, वो बैकवर्ड हो रहा है। और सऊदी अरब यूएई पर हमलावर इसलिए है क्योंकि यूएई ने इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन किया हुआ है। वहीं यही अमेरिकी सेनेटर यूएई पहुंचकर यूएई के राजा से भी, प्रधानमंत्री से भी मिले हैं। तो 2 दिन पहले जो ये खबर चल रही थी कि वहाँ के जो बादशाह हैं मर रहे हैं, कैंसर हैं, मरने वाले हैं या मर गए हैं, क्लियर हो गया है कि वो सही सलामत है। हजरात, वहीं जो इजराइल का पूर्व प्रधानमंत्री है उसका बयान भी आ गया है। उसने पता है क्या कहा है कि तुर्की ईरान से ज्यादा खतरनाक है। तुर्की पाकिस्तान, सऊदी अरब और कुछ अरब देशों के साथ मिलकर एक सुन्नी अलायंस बना रहा है और खतरनाक ताकत बना रहा है, जो कि आने वाले समय में इजराइल के लिए बहुत बड़ा, ईरान से भी बड़ा खतरा है। हजरात, ज्यादा क्योंकि इतना क्लियर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। इस व्यक्ति ने आगे ये भी कहा कि हर 10 में से 7 फिलिस्तीनी हमें मारना चाहते हैं। मेरे दोस्तों, इस वजह से कहा जा रहा है कि मतलब यही वो आदमी है जिसने तुर्की को ईरान से भी ज्यादा खतरनाक बता दिया है। लेकिन बैतुल मुकद्दस पर कोई मुस्लिम अरब देश नहीं बोला, यहां तक कि अल्लाह अकबर, बैतुल मुकद्दस के अंदर यहूदी जाकर नाच रहे हैं और आपका पसंदीदा मोहम्मद बिन सलमान के मुंह से एक जुमला भी नहीं निकल रहा। रमजान मुबारक है और ऐसे में इजराइल जुल्म ना करे और हर साल नया जुल्म ऐड ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। पाबंदियां होने के बावजूद इजराइल बैतुल मुकद्दस में हर साल 1 लाख फिलिस्तीनियों को जाने देता था। इस बार 1 लाख छोड़िए, सिर्फ 10,000 फिलिस्तीनियों को इजाजत मिलेगी बैतुल मुकद्दस में जाने की। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं, और ये ज्यादा तकलीफ दे है कि तमाम अरब खामोश है इस तमाम मामले पर। दोस्तों, इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम फिलिस्तीन स्टेट का रास्ता खत्म कर रहे हैं और हम एनकरेज कर रहे हैं, गाजा और फिलिस्तीन के लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वो अपना इलाका छोड़कर चले जाएं। उनके पास यही एक रास्ता है। את ליבת היעדים שלנו בקדנציה הבאה. קודם כל, כפי שאמרתי קודם, להשלים את המהפכה. לחסל את רעיון מדינת הטרור הערבית, לבטל סוף סוף רשמית ומעשית את הסכמי אוסלו הארורים, ולעלות על נתיב ריבונות תוך עידוד הגירה גם בעזה וגם ביהודה ושומרון. אין פתרון אחר לטווח ארוך. אני אומר את זה בצורה חד-משמעית. אנחנו אמרנו, हजरात, इथोपिया सोमालिया लैंड को मान्यता दे सकता है। यह बात जब तुर्की ने देखी तो तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान
इथोपिया पहुंच गए और इथोपिया को समझाया कि सोमालिया लैंड को मान्यता मत देना, जिसके बाद सोमालिया लैंड भड़क गया और ये देखिए नोटिस जारी कर दिया और तुर्की के राष्ट्रपति की निंदा की और कहा कि हमारे मामले में ये जो टांग अड़ा रहे हैं ये सरासर गलत है, जो हमें मान्यता देना चाहता है वो हमें दे सकता है, हमारे मामलों में ये हरकत ना करें। अब खबर ये है कि इजराइल का राष्ट्रपति खुद अब इथोपिया जाने वाला है और कहा जा रहा है कि अब इजराइल इथोपिया पर प्रेशर बनाएगा और इथोपिया 50% पहले से ही इजराइल के आगे झुका हुआ है। कहा जा रहा है कि इथोपिया भी अब मान्यता सोमालिया लैंड को दे देगा। सबसे पहले मान्यता सोमालिया लैंड को इजराइल ने दी, अब इजराइल सोमालिया लैंड को मान्यता अलग अलग देशों से दिलवाने का काम करेगा। दोस्तों, एप्स्टीन तो आपने सुना होगा और एप्स्टीन फाइल भी सुनी होगी। रिपोर्ट यह है कि जो एप्स्टीन व्यक्ति था यह कतर की गवर्नमेंट को मजबूर कर रहा था कि इजराइल को मान्यता दे दो। समझ में आया? यह एप्स्टीन भी यहूदी था और इजराइल की ही नीति, क्योंकि ये इजराइल शैतान को मानते हैं। ये पीछे से इनको तो जो चाहते थे वो मिला नहीं, तो इन्होंने शैतान को ही अपना सब कुछ बनाया, शैतान को रूह बेची। भाई, एप्स्टीन के खुलासे के बाद हैवान भी शर्मा रहा है और ये निकले कहां के? एप्स्टीन निकला किसका? इजराइल का। एप्स्टीन को ट्रेनिंग देने वाला कौन? मूसाद। दुनिया का सबसे गलीज तरीन इंसान इजराइल का निकला, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल यहूदी निकला। और लीजिए, और भारत का एक खास समुदाय इजराइल के सपोर्ट में रहता है क्योंकि इनका किरदार और उसका किरदार सेम है। हजरात मोहतरम, 100 अलग अलग देशों ने, बड़ी अपडेट आ रही है, वेस्ट बैंक पर इजराइल ने जो कब्जे का ऐलान किया है तो 100 अलग अलग देशों ने इजराइल के इस कब्जे की निंदा की है, जिसमें अफगानिस्तान, अल्जीरिया, अंडोरा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बहरीन, बांग्लादेश, बेलारूस, बेल्जियम, बोस्निया, ब्राजील, बुर्नी, बुर्किना फासो, कनाडा, चैड, चिली, चाइना, कोलंबिया, क्यूबा, साइप्रस, नॉर्थ कोरिया, डेनमार्क, जिबूती, डोमिनिक रिपब्लिक, इजिप्ट, सल्वाडोर, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, जी हाँ जर्मनी भी है, ग्रीस, गुयाना, आइलैंड, इंडिया, जी हाँ इंडिया। टट्टी खोरो, पैखाना खोरो, देख लो अपना मुल्क पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ है। इंडिया, इंडोनेशिया, आयरलैंड, इटली, जापान, जॉर्डन, कुवैत, किर्गिस्तान, लातविया, लेबनान, लाइबेरिया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मलेशिया, वेनेटुआ, वेनेजुएला, वियतनाम, यमन, जिम्बाब्वे, इन तमाम देशों ने खुल्लम खुल्ला, 100 देशों ने खुल्लम खुल्ला इजराइल के वेस्ट बैंक पर कब्जे की निंदा की है। ऑस्ट्रिया और वेटिकन सिटी ने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने से इनकार करके ट्रंप को झटका दे दिया है। इजराइल का एक सैनिक फ्रेंडली फायर में अंदर ही अंदर खुद ही खेल रहे थे, गोलीबारी कर रहे थे, एक दूसरे के साथ बंदूक से खेल रहे थे, ठा खत्म। हजरात, इजराइल का आप आतंक देखना चाहते हैं तो एक कहानी सुनिए, ये सच्ची है, कल की घटना है। इजराइल ने लेबनान के एक व्यक्ति को फोन किया, सिविलियन था वो, आतंकवादी नहीं था। फोन किया और कहा कि हम तुम्हें मारने वाले हैं, अगर तुम अपने परिवार के साथ मरना चाहो तो अच्छी बात है, और अगर परिवार के बिना अकेले मरना चाहो तो घर से बाहर आ जाओ। लेबनान का व्यक्ति, वो व्यक्ति जिसको फोन आया था, वो बाहर निकला, गाड़ी में बैठा, थोड़ा दूर गया, एक जगह रुका, इजराइल ने मिसाइल दागी और खत्म कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल का आतंक कितना खतरनाक है। मेरे दोस्तों, उधर इजराइल, ईरान का थोड़ा सा अपडेट आया मेरे पास। इजराइल ये कह रहा है कि अमेरिका हमें ग्रीन लाइट दे सकता है कि तुम ईरान की मिसाइल सिटीज पर हमला कर दो, और इजराइल इस वक्त पूरी तरह से रेड अलर्ट पर है और तैयारी कर रहा है ईरान पर हमला करने की। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। जय हिंद।